अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको? अच्छा जी। तो आज हमने करना है लिस्ट करनी है, ठीक है? अपने इस कोर्स में लिस्ट कवर करेंगे हम और करेंगे कि थोड़ा बहुत टेबल्स का भी देख लेंगे, ठीक है? मैं ज़रा ये स्लाइड्स ओपन कर लूँ। अच्छा, इसके अलावा ज़हीम आप काम करके सबमिट करवाओ तो मुझको जी मतलब पता लगेगा कि आपका क्या आप कितना काम कर रहे हो, कितनी आप समझ आ रही है आपको। आवाज़ ठीक है? तो अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर कोई क्लास लेने का फ़ायदा नहीं होगा, क्लासें बढ़ती जाएँगी और आपको फिर यही होना है कि अब इतना काम हो गया, अब तो मेरे से होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, ठीक है? काम साथ-साथ करोगे तो ही फ़ायदा है इसका। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है अभी भी? अच्छा, मैं इधर हूँ, ठीक हो गया। अम, यहाँ थे हम लोग। पिछली क्लासेस में किसी को कोई मसला है तो पूछो, अगर कोई इश्यू आया अभी तक। कोई इश्यू नहीं है? कोई इश्यू नहीं है? मैं पूछना था देखो लो। कर इधर आओ। कल के मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ इसमें कि आपने जो है सबमिट कैसे करवानी है, ठीक है? लेकिन बाद में मैं कर दूंगा, अभी फिलहाल हम करते हैं ये अपना कोर्स में। अच्छा, इमेजेस का हमने कल कर लिया था, आज इन्होंने टेबल दे दी है पहले, लेकिन हमने करनी है लिस्ट, ठीक है? लिस्ट क्या होती है कि कोई जो आपने रिलेटिव चीज़ें होती हैं, रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको आपने एक सीक्वेंस में लिखना होता है, उसको हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है? जैसा कि अगर आप चले जाएँ अगर 10 बेस्ट होटल्स इन मालदीव्स। हुँ, मैं इस वेबसाइट पे गया हूँ। हुँ, 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 ये तो लिस्ट में, लेकिन उन्होंने लिस्ट को डिज़ाइन कर दिया है। तो सिंपल जो आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जो हम अपनी वेबसाइट का नैव बार बनाते हैं ना, जिसमें सारे हमने लिंक्स दिए होते हैं, उसको हम रखते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है? उसके अलावा अगर हमने कोई डाटा शो करवाना है एक सीक्वेंस के साथ जिसके साथ नंबरिंग भी है खुद ब खुद, ठीक है? उसको भी हम लिस्ट के साथ रखते हैं। ये दोनों अलग-अलग तरह की लिस्ट होती है। मतलब ये वाली जो वेबसाइट है इसके अंदर ये जो इसकी मैं भी ओपन करूँगा नैव बार, मतलब जहाँ से इसके सारे लिंक्स होते हैं, वो सारे कहाँ पड़े होते हैं? वो लिस्ट के अंदर पड़े होते हैं। मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ, हो जाइए। हुँ, अच्छा ये जो नेवर ओपन हुई है, ये जो सारे लिंक्स पड़े हैं ना, ये लिस्ट में पड़े हैं, ठीक है? ओके, ठीक है? क्योंकि इसमें ये इन्होंने लेकिन लिंक्स जो हैं, ये लिस्ट जो है वो लेकिन इन्होंने डिज़ाइन कर दी है, ठीक है? इस तरह अगर हमने कोई नंबरिंग के साथ कोई चीज़ें शो करवानी होती हैं, उनको भी हम लिस्ट में शो करते हैं। अब देखते हैं हमने लिस्ट बनानी कैसे है? ये क्लास 4 का मैंने बना लिया है। इसका हम वैसे ही पहले एचटीएमएल का टैग, फिर हेड का टैग, फिर हमने लिख बनाना है टाइटल का टैग और हमने इसको टाइटल दे देना है क्लास 4 का,
ठीक है। ये जो हम हेड का HTML वगैरह का टैग लिखते हैं ना, इसमें एक दो चीज़ें हमने आज ऐड करनी है जो कि हर कोई भी वेब पेज बनाते हैं उसमें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो इसकी एक एट्रीब्यूट होती है HTML के टैग की, EN सॉरी लैंग मतलब लैंग्वेज, ठीक है। वो जिस लैंग्वेज में ये आपका आपकी वेबसाइट होती है ना, जैसे इंग्लिश हो गई या फ्रेंच हो गई या फिर इसके अलावा क्या उसको कहते हैं जर्मन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट होगी तो आप उसके जो शॉर्ट कोड है उस लैंग्वेज का वो लिखना है, EN, ठीक है, ताकि ब्राउजर्स को पता चल सके कि वेबसाइट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में है। उसके अलावा आपने इसको ये भी बताना है कि इस डॉक्यूमेंट की जो है वो टाइप क्या है, ठीक है। उसके लिए एक टैग होता है डॉक टाइप, ठीक है। और आगे आ गया HTML मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML और लैंग्वेज EN, जो हमने हर डॉक्यूमेंट के अंदर ये ज़रूरी करना होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज मैंने आपको ये भी बताना है कि आप अपना कोड चेक करना हो क्या कोई कोड में कोई गलती तो नहीं है, तो वो आपने इस वेबसाइट से चेक करना है, ठीक है। और उस वेबसाइट में ये जो चीज़ें होंगी वो उन्होंने चेक करनी है, ठीक है। उसके इसके बगैर चल जाता है, लेकिन जो एक ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है तो इसको इसलिए हमने इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब ऐसे बाकी नॉर्मल ही है, वही बॉडी का टैग आ गया। इसके अंदर अब हमने बनानी है लिस्ट। पहले मैं हेडिंग दूंगा लिस्ट की, लिस्ट है। और मैं इसको दूसरी तरफ ओपन भी कर लेता हूँ। क्लास 3 थी, यहाँ पे मैं इसको क्लास 4 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट का हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट मैंने लिखा हुआ डाल दिया। अब हमने बनानी है लिस्ट। सबसे लिस्ट की होती हैं दो टाइप्स, ठीक है। इसको मैं एक और हेडिंग देता हूँ H3 की। इसकी दो टाइप्स है, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ठीक है, मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं होता, बस उसका उन्होंने बताया होता है कि ये लिस्ट है तो उसका टैग होगा UL, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। UL इसका टैग है। उसके बाद लिस्ट की आपने जितनी भी आइटम्स अंदर डालनी है ना, मतलब कि जितनी भी चीजें आपने लिस्ट में डालनी है उसके हर एक के लिए आपने LI मतलब लिस्ट आइटम का टैग डाल देना है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑरेंज, दूसरी डाल देता हूँ मैंगो, तीसरी डाल देता हूँ बनाना, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। हम देखते हैं कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट किस तरह शो हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स से बन गए बुलेट पॉइंट्स, जिसपे हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अब हमने देखना है कि हमारी जो है दूसरी लिस्ट कौन सी है। दूसरी लिस्ट है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में क्या है जी कि सेम वही चीज़ है, सारा फॉर्मेट वही है, बस उसका जो बाइट वाला टैग है ना UL की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा OL, ठीक है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। बाकी सेम चीज़ें हैं, LI डाल दिया। यहाँ पे आप नाम लिख दें जैसा कि जो कोई सीक्वेंस में चाहिए होंगे, ठीक है। उसका जैसा कि आप अपने इसको कहते हैं कोई वेजिटेबल्स के नाम लिख देते हैं फिलहाल, टोमेटो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पोटैटो, और इसके अलावा कौन सी वेजिटेबल होती है, कुकुम्बर, ठीक है। ये हमारे तीन वेजिटेबल होती है। अब देखते हैं फ़र्क क्या है दोनों में। तो अब देख सकते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो है वो बुलेट पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर आए हैं नंबरिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। जिसमें आपने वैसे ही बस लिस्ट शो करवानी है उसमें आपने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लेनी है। जिसमें आपने शो करवानी है कोई नंबरिंग वगैरह कुछ सीक्वेंस शो करवाना है, जैसा कि आप शो करवा सकते हो कि क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स किस पोजीशन से आए हैं, उसको आप ऑर्डर लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के साथ 1 2 3
आ गया और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ कुछ भी नहीं आया। ठीक हो गया। तो ये था लिस्ट का। इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक और चीज़ भी होती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है और ना कभी यूज़ हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये होती है, आपने अपनी बुक्स के आखिर में देखी होगी ग्लोसरी। ठीक है, मतलब कि वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये अब किस तरह होती है? सबसे पहले इसका टैग आना है, जो बाहर आना है, जैसे इनका यूएल और ओएल था, इसका आना है डीएल। ठीक है, डीएल मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट। इस तरह हमने इसको बाहर रख दिया है। इसके बाद इसके दो टैग्स और हैं, एक होगा डी एच, नहीं, इसका डी टी डेफिनेशन टाइटल। जैसे यहाँ पे हम फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिजिक्स, यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया और इसकी हमने जो आगे डिस्क्रिप्शन होगी वो होगी डी डी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर। ठीक है, फिलहाल के लिए यही लिख देते हैं, सेव करेंगे। अब देखते हैं कि इसका फर्क क्या है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ग्लोसरी में होता है फिजिक्स, इधर जो है उसका टाइटल लिखा होता है, नीचे उसकी भी डेफिनेशन लिखी होती है, इस तरह ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपने जो बाइल वाला टैग उसको नीचे ना, आपने दोनों जो डी टी और डी डी है उनको ही आपने बस लिखना है आगे, बाकी डेफिनेशन के लिए फिर अब वो सारी डेफिनेशन इस फॉर्मेट में लिखी आ जाएंगी, लेकिन ये कहीं यूज नहीं होती अभी। तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना, जो ज्यादा फोकस है वो आपने इन दोनों पे करना है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, समझ आ रही है? इधर आके बैठ जाओ। ठीक है। अ, अच्छा, इसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बाद है, वो इनकी एक फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि वो इनसे डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनको यूज़ डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो होती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, अब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो, उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ करके। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट मैंने यहाँ पे टाइटल हेडिंग दे दिया है, नेस्टेड लिस्ट। मैं डेफिनेशन लिस्ट को फिलहाल के लिए ना कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे आएगी, मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, मतलब हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हमें लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी है, तो वो हमने कैसे बनानी है समझ लें। यहाँ पे पहले थी ऑर्डर लिस्ट थी, ओएल थी, सेम चीज है। यहाँ पे हम उनके ना लिस्ट आइटम्स देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, ये तो होगी एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नंबरिंग के साथ एक सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रूट्स के नीचे फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स के नीचे वेजिटेबल्स आए और ड्रिंक्स के नीचे ड्रिंक्स आए, और हमें पता भी लग जाए कि ये फ्रूट्स के अंदर है। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, ये जो फ्रूट्स वाली लिस्ट थी, ये देखें, ये हम कर रहे हैं ना नेक्स्ट लिस्ट, ये है फ्रूट्स वाली लिस्ट के नीचे जो है ना, वो हमने एक कोई ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बना देनी है। अभी हम अनऑर्डर बनाते हैं, और एल आई वैसे ही, बाकी वैसे ही, बस उसके आपने देखना है कि उस वाले एल आई के नीचे आपने बनानी है जिसकी आपको नेक्स्ट लिस्ट चाहिए। तो एल आई आ गई पहले, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, वेजिटेबल्स के नीचे हमने बनानी है वेजिटेबल्स के मतलब, तो यहाँ पे यूएल बना देंगे एक और, यहाँ पे बना देंगे पोटैटो, टोमेटो, और तीसरी चिल्ली। ठीक है, अब हम देखें कि फर्क क्या है। ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सिंपल थी, ये है नेस्टेड। नेस्टेड मतलब ये वाइट वाली लिस्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्रिंक्स, इनके अंदर जो हमने दो लिस्ट बना दी है, मैंगो ऑरेंज बनाना और पोटैटो टोमेटो चिली की, मतलब हमने एक लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने एक अलग बना दी है। और ये कहाँ यूज होता है, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। अम, ये यूज होगा,
भी आपको दिखाता हूँ जरा। ये देखें, ये जो इन्होंने ये चीजें रखी है ना नैव बार के अंदर, ये सारी आई हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये नैव बार के अलावा ये होम से लेके ड्रॉप डाउन लिंक तक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो सा बना है कि ड्रॉप डाउन लिंक, मतलब कि कोई लिंक उसके अंदर मजीद लिंक्स होंगे तो वो अपने कैसे शो करवाने हैं। मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हमें 3 आइटम्स मिल गई हैं। तो ये नेस्टेड लिस्ट इस तरह यूज होती है कि एक लिस्ट के अंदर ये वाली पेरेंट लिस्ट थी, जो बाहर वाली लिस्ट थी उसके अंदर फिर ये ड्रॉप डाउन लिंक के अंदर उन्होंने एक अलग लिस्ट बना दी है और वो उसके अंदर उसकी अलग आइटम्स है, ठीक है, समझ आइए। तो इस तरह नेचुरल, अब यूएल की जगह हम ओएल के अंदर ओएल की भी रख सकते हैं, मतलब ड्रिंक्स के अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट बना दें। इसके अंदर रख देंगे मिल्क शेक, नेक्स्ट कोला, और तीसरी हम रख देते हैं क्या उसको कहते हैं, गोल में रख दिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिंक्स के अंदर बाहर वाली 1 थी, 1 2 3, उसके अंदर फिर दोबारा एक 1 2 3, लेकिन आपको वाज़ेह फर्क पता लग रहा है कि ये मैंगो जो है वो फ्रूट्स के अंदर है, वेजिटेबल्स जो है वो ड्रिंक्स के अंदर हैं, और वेजिटेबल जो है वो वेजिटेबल्स के नीचे हैं, और जो नीचे मिल्क शेक वगैरह वो ड्रिंक्स के अंदर है। इस तरह हमें पता लग जाता है कि नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर मजीद लिस्ट बनी हुई है, ठीक हो गया। अब तो ये था लिस्ट का। अब मैं आपको बताना है कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना कोड चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इसका नाम है W3 वैलिडेटर। मैं इसका लिंक वो उधर पोस्ट कर दूंगा क्लास में, ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ से आप अपने HTML का कोड जो है वो देख सकते हैं कि ये HTML का कोड इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आज वाला कोड भी डाल के देखते हैं और कल परसों वाला भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी किया सारा कोड, ठीक है। यहाँ पे जब वेबसाइट खुली वहाँ पे मैंने आगे वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट, ठीक है, मतलब कि मैंने कोड अपना इनपुट करके चेक करना है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और जब मैं चेक पे दबाऊंगा तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आया है कि यूएल जो है वो ओएल का अम, अम, कौन सा है? अच्छा, ये है कि अपने यूएल को ओएल के अंदर नहीं रखना। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मतलब कि जो पेरेंट जो चाइल्ड लिस्ट थी ना, ये पेरेंट लिस्ट है, इधर गई ये वाली ओएल पेरेंट लिस्ट है, इसके अंदर एल आई है, एल आई के बाहर हमने यूएल को रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं रखना, हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है, फ्रूट्स के एल आई के अंदर जिस एल आई का हमने चाइल्ड दिया है उसके अंदर हमने इसको पेस्ट करना है। अब देखते हैं, दोबारा इसको कॉपी करते हैं तो हमारे अभी कितने एरर्स हैं, 3, इनमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं 3 थे, 2 रह गए हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हमने दो भी, बाकी दो भी जो हमने यूएल के अंदर रखी है उनको हमने एल आई के अंदर ले जाना है। तो वेजिटेबल्स में हमने जो ये था टोमेटो पोटैटो वगैरह, वो वेजिटेबल्स वाली लिस्ट के बाद में रखा था, तो हमने उसको उस लिस्ट के अंदर ले जाना है, ठीक हो गया, समझ आइए क्या क्या मसला था, ठीक है। और तीसरी वाली को भी ओएल जो था वो एल आई के अंदर था और बाहर था, उसको हमने उसके अंदर ले गए हैं। आप इसको चेक करते हैं, सारा कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और जब हम चेक करेंगे तो हमारे एरर जा चुके होंगे। जब ये ग्रीन लाइन आ गई मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट में इस टाइम कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम कल परसों वाली क्लासेज है उनका चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पे मैंने ये हमने कल वाली क्लासेज में ये डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप और लैंग्वेज नहीं ना डाली थी। अब इसका चेक करते हैं। तो ये एरर होता है कि जिसका कोई मसला हो सकता है, जो कोई आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई खराबी कर सकता है। और दूसरी चीज होती है वार्निंग। वार्निंग क्या होती है कि जिसमें कोई गलती नहीं होगी लेकिन वो यूज नहीं होती, ठीक है, मतलब उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है वार्निंग, ठीक है। पहली वार्निंग आई है कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो थी वो ऐड हमने नहीं थी की। वो बता रहा है कि कंसीडर एडिंग अ लैंग एट्रीब्यूट टू एचटीएमएल स्टार टैग, ठीक है। आपको इसने एरर पे बता भी देना कि कौन सा एरर है और कौन सी लाइन पे है, ठीक है। और आगे ये बता रहा है कि फ्रॉम लाइन नंबर 1 कॉलम 1 टू लाइन नंबर 1 कॉलम 6, मतलब कि ये लाइन नंबर 1 है, इसके 1 6
लेटर्स तक ये एरर है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लैंग की एट्रीब्यूट डाल देंगे, ई एन डाल दी, ठीक है। ई एन मतलब इंग्लिश के लिए होता है। अब दोबारा इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, चेक किया तो यहाँ पे दूसरा एरर आ रहा है कि एक और टैग जो है वो ये HTML का टैग जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले उसके एक्सपेक्ट हम कर रहे थे डॉग टाइप HTML, ठीक है। ये जो आज मैंने बताया, तो ये एरर है, ये बताना ही होता है हमने, ठीक है, ताकि वो ब्राउज़र को पता लग जाता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है। दोबारा कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, चेक करेंगे तो हमारे एरर जा चुके होंगे और ग्रीन लाइन आ जाएगी, ठीक है। आपने इस तरह जब भी कोड सबमिट करवाना है, आपने पहले इस तरह इस वेबसाइट पे जाके आपने चेक कर लेना है कि आपका कोई एरर वगैरह तो नहीं ना आ रहा, ठीक है। जो एरर आएगा आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेना आता है इस पे लैपटॉप पे, विंडो और प्रिंट स्क्रीन होगा उधर बटन, राइट साइड पे प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, PRTSCR करके कुछ प्रिंट लिखा होगा या फिर गिला दे हुआ, स्क्रीन में हल्की सी ब्लैक हुई होगी, कौन सी विंडो है इसके अंदर, दिखाओ जरा इधर, इधर करके दोबारा करके दिखाओ जरा, प्रिंट स्क्रीन नहीं दबाना है, ओए विंडो को दबा के रखो, बाद में प्रिंट स्क्रीन दबाओ। किसी में FN भी है, FN विंडो FN और प्रिंट स्क्रीन को और देखो स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है। ये पिक्चर्स के अंदर आपका सेव हो जाएगा और आपने यहाँ से जाके फिर आप जो है ना वो पेस्ट कर देना। और इसके अलावा एक और होती है चीज़, उसको क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड। जैसे आपके मोबाइल में क्लिप बोर्ड होता है ना, कोई भी 3-4 चीज़ें पेस्ट की हैं आप क्लिप बोर्ड में देख सकते हो कि आपने पहले भी जो चीज़ें पेस्ट की थी वो आ जाती हैं, ठीक है। जब वैसे तो हम क्या है कि कॉपी करके पेस्ट करते थे, लेकिन हमने जो है वो क्लिप बोर्ड कैसे निकाला है, विंडो और वी दबाओगे ना, पहली दफ़ा अगर नहीं होगा तो आपको आएगा कि स्टार्ट क्लिप बोर्ड करो, विंडो वी टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, टर्न ऑन कर दो। अब तुम चीजें कॉपी करी जाओगे ना, वो इसमें कोई 20 की चीजें जो है वो सेव रहेंगी कॉपी हुई, ताकि जो चीजें आपने पहले यूज की थी आप उनको दोबारा पेस्ट कर सको, ठीक हो गया। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको साथ साथ पता लगती रहेंगी, ठीक है। जब हमारा HTML हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना कोड जो है वो वेब किसी ऑनलाइन कैसे पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसे ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट का आप कर सकते हो फ्री में, तो उससे आपका कोड भी सेव रहता है और आप ना उसको मतलब ऑनलाइन किसी को दिखा भी सकते हो, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का, लिस्ट में कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा जी, अब ज़रा आपकी हम देख लेते हैं जो आपने कोड भेजा था, पहले एहसान का देख लेते हैं। आ जाओ एहसान इधर, अब इधर आ जाओ। देखिए मैं आप अपना काम वो करके और आज मुझे भेजना है अपनी रात को, रात तक, ठीक है। ये HTML अगर आप काम नहीं करोगे, इसको बढ़ाई जाओगे तो फिर बाद में आपसे होना ही नहीं है, ठीक है। देख लेता हूँ तुम्हारी। हम्म, चलो कल भेज देना, लैपटॉप साथ ही लेके जाना है, मुझे आया नहीं मैसेज। हाँ ठीक है, कल शाम तक भेज देना। और क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो वो सारा इकट्ठा होता रहेगा। अब आपने जो है ये आज इस वीक की लास्ट क्लास थी, ठीक है। आपने जो है मंडे और सैटरडे संडे तो छुट्टी है, और फ्राइडे को जो है वो आपने खुद सारा जो पिछला किया है वो आपने करके और वीक का नाम लिखे, जैसे वीक 1 था, वीक 1 में हमने जो जो किया वो सारा एक फाइल में करके आपने जो है वो भेज देना है, ठीक है।
हाँ हाँ पता है, ये वही खोलने लगा हूँ। अच्छा, अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ताकि आपकी वो जो है वो ज़्यादा बताइए ऑफलाइन हो।